ठीक है। हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन बिडिंग से। मैंने आपसे पूछा कि ऑनलाइन बिडिंग होती क्या है, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन बिडिंग से पहले आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बेसिकली जो है वो पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है। फ्रीलांसिंग बेसिकली जो है वो आपके पास जो सर्विसेज आप लोकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी जाकर ऑफिस में जाए आप उनको कहकर उनको कह सकते हैं कि बेसिकली ये मेरे स्किल सेट है, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आपको वो हायर कर लेंगे स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, दो तरह के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स में बात करें तो एक ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग है और सेकंड आपके पास कौन सा है, नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है। अब ट्रेडिशनल के अंदर आपके पास बेसिकली जो है वो ये बिडिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है। ऑनलाइन बिडिंग जो हम देख रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन बिडिंग में करते क्या है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट क्लाइंट सबमिट करता है, ठीक है, जैसे उसे 5 पेज की वेबसाइट चाहिए, या उसे एप्लीकेशन कोई बनवानी है, या उसे कोई लोगो डिजाइन करवाना है, या उसे कोई बिजनेस कार्ड का डिजाइन बनवाना है, एक्सवाइजी कुछ भी हो सकता है, या उसे मार्केटिंग करवानी है, फेसबुक मार्केटिंग करवानी है, कुछ भी एक्सवाइजी, तो ये सारी सर्विसेज वो पोस्ट करता है। मतलब पोस्ट करने के बाद फिर फ्रीलांसर क्या करते हैं, वहां पर जाकर प्रपोजल्स बेचते हैं, मतलब बिड करते हैं। इसी वजह से इसे बिडिंग कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वहां वर्ड आपको कहीं नजर आ रहा होगा कि बिडिंग का वर्ड है, बिडिंग का जरूरी नहीं है कि वर्ड है। आप समझ सकते हैं कि प्रपोजल हम बेचते हैं। प्रपोजल के बाद अब वो प्रपोजल आप राइट जिस तरह करेंगे, जैसे अगर अच्छा राइट करेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, तो वो क्लाइंट आपको अप्रोच कर सकता है मैसेज के लिए। फिर आप उससे बातचीत करके जो भी पेमेंट दे पाती है, जो भी प्राइस दे पाता है कि इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को और इतने पैसों में, फिर वो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल वे में आपके पास एक चीज आती है ऑनलाइन बिडिंग। जैसे अगर ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें, तो प्लेटफॉर्म्स में, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स में आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फ्रीलांस का। ठीक है। अपवर्क के अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं। सेकंड आपके पास freelancer.com है। ये सारे मैं ट्रेडिशनल बता रहा हूँ। ठीक है। ट्रेडिशनल से मुराद इसमें आप बिडिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म में आप अपवर्क और freelancer.com है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ की आपके पास 99designs.com के नाम से भी है बेसिकली जो है, और उसके अलावा आपके पास और भी प्लेटफॉर्म है guru.com के नाम से। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ये सारे फ्रीलांस बेसिकली जो है वो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। कौन सा ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, उसमें आप ऑनलाइन बिड कर सकते हैं। मतलब आप प्रोजेक्ट में जाकर बिड करना है, मतलब प्रोजेक्ट कौन सबमिट करेगा, बायर, और उसके बाद आप वहां जाकर बिड करेंगे, और बिड को आप बिड जैसे ही करेंगे क्लाइंट आपसे कन्वर्सेशन करेगा, आपको हायर कर सकता है। वो बेसिकली जो है वो इस तरीके से बातचीत। अब वो बिड कैसे करते हैं वो आगे हम बेसिकली देखेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये थे आपके पास ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पर एक दिखा भी देता हूँ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में। जैसे मैं यहाँ upwork.com अगर आपको ओपन करके दिखा दूं, यहाँ पर कैसे बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखते हैं। सर्च में मैं सिंपल यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ सर्च करूंगा। जैसे आपने सर्च करना है डेटा एंट्री। क्या सर्च करना है, डेटा एंट्री। मतलब आप चाह रहे हो कि डेटा एंट्री से रिलेटेड स्किल्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं देख सकूं। अच्छा, ये थे आपके पास प्रोजेक्ट्स डिफरेंट है। रुके, इसमें हम जॉब्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा एंट्री। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लें आपके पास कितने जॉब्स अवेलेबल हैं। 20,000 समथिंग जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास कॉपी टाइपिंग, लुकिंग फॉर अ फ्रीलांस टू टाइप फ्रॉम पीडीएफ इनटू वर्ड, मतलब पीडीएफ फाइल होगी उसको वर्ड में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर उसके रेट भी डिफाइंड है। रेट अगर आप देखें अर्ली क्या डिफाइंड है, और इसके अलावा इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इस तरह के वैसे फ्रॉड होता है अमूमन, हाँ इस तरह के फ्रॉड्स होता है। कैसे पता चलेगा, जैसे इन्होंने यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, काम तो ये बेसिकली देंगे नहीं, और इनकी पेमेंट वेरिफिकेशन आपने देखनी होती है। देखो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह बिड करना शुरू कर दो, आपने सारी चीजें देखनी होती है। तो हम अगर ये वाले इस वाले को लिखें, और इसने हार्डली रेट में जरा देखो क्या दिया हुआ है, $250। मतलब कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई नॉर्मल इंसान तो $250 डेटा एंट्री का नहीं देता, वो भी पर आवर के हिसाब से। तो ये इस तरह के फ्रॉड्स वैसे होते हैं। ये बेसिकली आपको फिर टेलीग्राम में आकर वो कहेंगे आप हमारे लिए काम करें, जब आप काम करेंगे पेमेंट की बारी आएगी तो वो भाग जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, इस तरह का कुछ होगा।
अच्छा, यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट ये चाह रहे हैं, ठीक है, और जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लें। अब अमूमन देखो ये रिक्वायरमेंट उसने लिख दी है कि मुझे ये काम करवाने, ठीक है। यहाँ नीचे देखें लेस देन 30 आवर्स पर वीक, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास लेस देन 1 मंथ, एंट्री लेवल भी कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, तो मतलब इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और हार्डली रेट क्या दे रहा है ये, $13 to $25। अच्छा, यहाँ पर रेट्स भी पहले देख लेते हैं। दो तरह के आपके पास जो है वो फ्रीलांस के अंदर होते हैं, एक हार्डली प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है फिक्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हार्डली के अंदर आपके पास बेसिकली हर 1 घंटे के हिसाब से जो भी आप काम कर रहे हैं वो घंटों के हिसाब से आपको पैसे बेसिकली जो है वो दे रहे होते हैं। अब ये घंटों के हिसाब से ये डिपेंड करता है जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अपवर्क के अंदर आप अगर काम कर रहे हैं तो अपवर्क का सॉफ्टवेयर होता है अपना, वो बेसिकली आपका ट्रैक कर रहा होता है सारी चीजें। 2 चीजें होती है, एक मैनुअल भी होता है, मैनुअल में आप क्लाइंट से पहले से ही बात कर लें, हाँ हम काम आपका कंप्लीट कर देंगे इतने ही टाइम में, तो वो एक आपके और क्लाइंट के दरमियान में एक बातचीत होती है। अदरवाइज बेसिकली जो है वो अपवर्क का अपना एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो ट्रैक कर रहा होता है कि आप कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ ट्रैक करेगा। उस दौरान आप कोई और भी काम ना कर रहे हो, उन्हीं का काम कर रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट्स भी बेसिकली जो है वो सारी चीजें ले रहा हो, तो वो उस हिसाब से ट्रैक करता है। जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आप डन करते हैं, तो उस हिसाब से वो बिल भी बनाता है। तो ये अपवर्क का खुद का सॉफ्टवेयर है, वो मैनेज करता है सारी चीजें। एक आपके पास हार्डली रेट्स हैं, मतलब आप घंटों के हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा आप फिक्स प्रोजेक्ट है, मतलब क्लाइंट का कोई काम है, वो इतने डॉलर फिक्स वो देना चाह रहे, वो कह रहे हैं इतनों में आप बेसिकली मेरा काम करके मुझे दे दें, या वेबसाइट बनानी है या कोई मार्केटिंग सर्विस है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो फिक्स प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स। तो ये 2 तरह की चीजें। और उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट सब में आपको दिख रहा होगा, अब देखें यहाँ एक फिक्स प्राइस लिखी आ रही नीचे, देखो फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस में क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस CSV एक्सेल फाइल डेटा क्लीनअप एंड डेटा मैपिंग। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, $800 फिक्स प्राइस है, इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए इनको, सही है। यहाँ देखो जरा, पहले आपको क्या दिख रहा था, पर हार या पर हार के बेसिकली चार्जेस शो कर रहे थे, अब यहाँ पर फिक्स प्रोजेक्ट दिखा रहा है, मतलब फिक्स प्राइस है, ये $8 ही पे करेगा। उसके साथ इसने यहाँ रिक्वायरमेंट लिखा, पे $8 पर कंप्लीटेड फाइल विदाउट एनी एरर्स। क्या कह रहा है? $8 ये देगा एक फाइल का, $8 एक फाइल का दे रहा है। मोर देन 100 फाइल्स अवेलेबल फॉर दिस टास्क, एक्सपर्ट एक्सेल यूजर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग डेटा फाइल, डेटा क्लीनअप एंड डेटा मैपिंग। मतलब इनको एक्सेल का कोई एक्सपर्ट लेवल बंदा चाहिए जो एक्सेल में फाइल्स वगैरह को इसके मैनेज करके दे दे, मतलब पूरा इम्प्रूव करके, और $8 पर कंप्लीटेड फाइल का ये देगा। तो ये अब इस तरह के फिक्स प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ डेटा एंट्री मैंने यहाँ पर लिखी भी है, और कितने सर्विसेज अवेलेबल है, 20,000 सर्विसेज बेसिकली जो है वो अवेलेबल है, और ये अपडेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इन प्रोजेक्ट में कुछ हायर भी हो जाते हैं, ठीक है, वो फिर कंप्लीटेड में चले जाते हैं, तो ये अपडेट होते रहते हैं। अब ये 4 मिनट पहले पोस्ट हुई, कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, अपवर्क में अकाउंट बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें। अपवर्क के अंदर डायरेक्टली अकाउंट नहीं बनता। अब नॉर्मली जो भी आपकी स्किल है ना, या मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं डेटा एंट्री की एग्जांपल अगर आपको दूं, तो अपवर्क के अंदर अगर आप अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो डेटा एंट्री में वो इतनी कंपटीशन है, लोग इतने ज्यादा हैं कि आपको आपके अकाउंट को अप्रूव वो नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास इतना कुछ खास स्किल सेट ना हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा ना हो, XYZ। तो अब इस बिना पर जो है ना, अपवर्क का अकाउंट बनाने का थोड़ा सा वे है। आपने शुरू में जो है ना ऐसे स्किल्स को सिलेक्ट करना होता है जो बेसिकली इसमें कंपटीशन कम है, मतलब लोग कम है। कंपटीशन तो ज्यादा है लेकिन वहां पर लोग कम है। जैसे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज आए हैं उनमें लोग नहीं है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ अकाउंट अप्रूवल के हद तक, इसी से हद तक के मतलब अकाउंट अप्रूव हो गया, उसके बाद आप स्किल चेंज कर दो, अपना जो भी आपके रियल स्किल्स है आप वो बेसिकली जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे अपवर्क की मैंने मिसाल दी। सब में जितने ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, freelancer.com, 99design.com या guru.com, और उसके अलावा peopleperhour.com, ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पीपल पर हार, इसमें भी आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ये यूके बेस्ड कंपनी है, तो ज्यादातर इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक आपके पास ऑन साइट जॉब्स है, मतलब ऑनलाइन, एक है ऑफ साइट जॉब। ऑफ साइट में ऐसा होता है, अगर आपने US UK वगैरह में देखा होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो होटल्स वगैरह में पर हार के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आप बेसिकली यहाँ काम करना चाह रहे हैं, आप पीपल पर हार में, ये ऑफ साइट भी आपको हायर करते हैं, मतलब आप आए हमारे पास बैठकर वहां पर आप काम करें जो भी आपके फ्री हार्स,
तो ये उनको भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन पीपल पर आवर पे ऑन साइट भी जॉब होती है, जैसे अपवर्क में हम प्रपोजल वगैरह बेचते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म, तो अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, तो पेड का भी हम देखते हैं। तो अभी स्टार्ट में हम सिर्फ अकाउंट बनाना सीखेंगे, अकाउंट हम अप्रूव कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट तक आपका अकाउंट अप्रूव्ड होना चाहिए। क्लियर? अप्रूव तो हो ही जाएगा, इतना कोई बेसिकली जो है मुश्किल नहीं है। तो एक अकाउंट तो अभी हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, किसी एक का। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल में। नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में आपके पास सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है फाइवर। कौन सा प्लेटफॉर्म है? बल्कि नॉन ट्रेडिशनल स्टार्ट ही इन्होंने ही किया था। पहला कॉम्पिटिटर बेसिकली जो है वो था स्टार्ट में, जब ये आया 2011 समथिंग में, तो इन्होंने गिग्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गिग्स का। गिग्स बेसिकली होती क्या है? गिग्स में जैसे आप फ्रीलांसर हैं, आपको 2-3 स्किल्स आती हैं। आपको एक वेबसाइट डिजाइन करना आता है, आपको डेटा एंट्री का काम आता है, आपको बेसिकली जो है वो डिजाइनिंग का काम आता है। 3-4 चीजें आ गई, आप उससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं? गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। गिग्स बनाएंगे, उसमें आपने पूरा डिफाइन करना है कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मेरे पैकेजेस हैं, ठीक है। वहाँ प्राइसिंग वगैरह मैं ऐड करूंगा, सारी चीजें। और उसके बाद यहाँ उल्टा काम, यहाँ पर क्या था अपवर्क वगैरह में या ट्रेडिशनल में, कि हम जाकर प्रपोजल बेचते थे, सही है। तो उसके बाद हमें हायर किया जाता था। यहाँ पर फाइवर के अंदर ऐसा नहीं है। फाइवर में बिल्कुल उल्टा केस है। उल्टा केस से मुराद, यहाँ में अगर देखूं, यहाँ fiverr.com में यहाँ बायर खुद आकर यहाँ सर्च करेगा और गिग्स वगैरह देखकर किसी भी फ्रीलांसर को अप्रोच कर सकता है और हायर भी कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास डिफरेंट केस आ गए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा एंट्री। मैंने क्या लिखा? डेटा एंट्री, और सर्च किया। अच्छा, डेटा एंट्री में आपके पास देखें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं? 63,171 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखें सारे फ्रीलांसर जो डेटा एंट्री की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने बेसिकली जो है वो यहाँ पर गिग्स बनाए, राइट। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी बेसिकली जो है वो गिग पर, इनको हम गिग कहते हैं। अच्छा, यहाँ गिग को जरा देख लें। इन्होंने क्या लिखा हुआ है टॉप पर? आई विल डू परफेक्ट डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च, ठीक है। इस तरह के ये काम करेगा। यहाँ पर रिव्यूज कितने हैं इसके? 235, और इसके साथ एक ऑर्डर क्यू के अंदर। क्यू मतलब एक ऑर्डर चल रहा है, मतलब अभी तक इसका ऑर्डर कोई चल रहा है। और इसके बाद बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। एक आपके पास 2000 रुपए। ये अच्छा, ये करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पीकेआर लिखा हुआ आ रहा है, तो सबसे नीचे जाते हैं। यहाँ आपके पास पीकेआर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पीकेआर पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, क्लिक किया तो यहाँ देखो आपके पास डिफरेंट करेंसीज आ रही है, डिफरेंट कंट्रीज की। आप यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूएसडी सिलेक्ट करूंगा तो आपको बेहतर बेसिकली जो है वो पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास टॉप पे जाते हैं अब। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है? $10 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस में $50 है और प्रीमियम प्राइस में $100, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है? डेटा एंट्री, आई विल डू डेटा एंट्री, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड, डेटा माइनिंग, वेब स्क्रैप, वेब रिसर्च एंड 2 hours वर्क। $10 में ये करेगा, 2 घंटे का काम, मतलब $5 पर आवर। तो जो भी काम बेसिकली देना चाहें आप 2 घंटे के, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पैकेज बनाया हुआ बेसिक के लिहाज से, ठीक है। स्टैंडर्ड में इन्होंने $50 रखा है, और इसमें क्या रखा है? डेटा स्टैंडर्ड डेटा एंट्री वर्क फॉर 10+ hours, मतलब 10 से ज्यादा हार्स ये काम करेगा। और कितने चार्ज करेगा? $50। अब उसमें कोई भी डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क दे सकता है, ठीक है। प्रीमियम में आपके पास $100 का पैकेज बनाया हुआ है इन्होंने। प्रीमियम में क्या लिखा हुआ है? एनी काइंड ऑफ डेटा एंट्री वर्क फॉर 20+ hours, तब 20 घंटे से ज्यादा के $100 ये चार्ज करेगा। आप जो भी काम हो सकता है डेटा एंट्री से रिलेटेड, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप भी इसी तरह के पैकेजेस बना सकते हैं, जो भी आपकी सर्विस है, ठीक है। उसके बाद ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसको हम गिग इमेज कहते हैं, ठीक है। ये गिग आप इमेज बना भी सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे कैसे बनता है, कैसे आप अपना पिक्चर वगैरह बेसिकली जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नीचे रिव्यूज आपके पास आ रहे होंगे। ये गिग की डिस्क्रिप्शन है पूरी, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है। आप भी अपना गिग का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं पूरी डिटेल में।
तो जो भी क्लाइंट आएगा ना वो गिग को पढ़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह को पढ़ेगा, उसके बाद वो या तो डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकता है, अदरवाइज कॉन्टेक्ट सेलर भी कर सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास डायरेक्टली आप ऑर्डर आया आपके पास, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कोई कर सकता है। अब इन्होंने जस्ट लीव मी अ मैसेज भी लिखा हुआ है नीचे, देखो। तो अब आप कुछ भी नीचे लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप ऑर्डर ना करें, आप डायरेक्ट ऑर्डर ना करें, जस्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो आप बातचीत करके जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप कोई भी कस्टम ऑफर भी दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिकली आपका बेसिक स्टैंडर्ड पैकेज है। ये पैकेजिंग पूरा हो गया। अब ये कैटेगरीज आपके पास होगी, टैब आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो भी स्किल्स हैं, जैसे क्लीन डेटा, कॉपी पेस्ट, कन्वर्ट डेटा, एक्सेल, गूगल शीट, वर्ड, गूगल डॉक, पीडीएफ, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अभी ये ऑनलाइन भी है, ठीक है। और मेंबर कब का है? 2020 सितंबर 2020 से। और उसके अलावा नीचे दोबारा कंपेयर भी कर सकते हो आप पैकेज को। यहाँ पर रिवीजन्स अनलिमिटेड लिखे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है रिवीजन अनलिमिटेड, रिवीजन से मुराद ये है कि चेंजेस, तो चेंजेस जरूरी नहीं है कि अनलिमिटेड ही होती है। ये उस वक्त तक है अंटिल सेटिस्फाई, मतलब क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होता। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे काम से रिलेटेड, तो वो आपको मे बी रिव्यू भी अच्छा ना दे, ठीक है। नीचे आएंगे हम टॉप, यहाँ एफएक्यूज का भी सेक्शन है, आप खुद एफएक्यूज भी ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। इन्होंने 2 एफएक्यूज ऐड किए हैं, आर यू हेल्प मी विद द डेटा एंट्री प्रोजेक्ट, आर यू एबल टू प्रोडक्ट अपलोड और प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो ये देखें सब कुछ दिया हुआ है। मतलब आप इवन आप प्रोडक्ट अपलोडिंग का भी काम कर सकते हैं, ये भी डेटा एंट्री में शुमार होता है। तो यहाँ उसके रिव्यूज आ रहे हैं, सारे रिव्यूज देखो क्लाइंट के, एक अभी 1 वीक पहले ही पब्लिश हुआ है, ठीक है। सबसे नीचे आते हैं, ये आपके पास रिलेटेड टैग्स है। ये क्या है? रिलेटेड टैग, जैसे वेब रिसर्च, एक्सेल डेटा एंट्री, डेटा कलेक्शन, डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ये बेसिकली जो है वो टैग्स हैं। इन्हीं से रिलेटेड सर्चिंग वगैरह होती है, तो इनका गिग शुरू में शो होता है। तो ये गिग्स भी, गिग के अंदर आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। जो भी आप रिसर्च करेंगे, ये वैसे गिग रिसर्च वगैरह सारा कुछ हम करेंगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ये आपके पास आया नॉन ट्रेडिशनल पे, कौन सा वे? इसमें बायर आपको पोस्ट नहीं कर रहा बायर, यहाँ पर आप इस तरह के पोस्ट डिजाइन करना। अच्छा, वीडियो बेस भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और करो, यहाँ नाम हाकिम का आ रहा है और वीडियो में कोई लेडी है। अच्छा, इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे ये वीडियो बनवा भी सकते हैं। अब जैसे फाइवर के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फीमेल्स, बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह। अब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, एक्सवाइजी। आप उनको हायर कर सकते हैं, जो भी पेमेंट होगी उसके बाद आप कह सकते हैं मेरे गिग की आप वीडियो बना दे। वीडियो ज्यादा इफेक्ट करता है नॉर्मली बनस्बत पिक्चर के। ये वीडियो में आप अगर अपनी सर्विसेज वगैरह डिफाइन कर रहे होंगे तो वो और ज्यादा इफेक्ट करता है। तो उसकी बिहाफ पे अगर आप देखें तो इसकी जरा रिव्यूज देखें, कितने 816 है और टॉप रेटेड सेलर भी है। ये टॉप रेटेड सेलर लास्ट सेलर होता है फाइवर के अंदर। कौन सा सेलर होता है? लास्ट। टॉप रेटेड मतलब आखिरी सेलर, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज आपके पास, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। अब आ जाते हैं फाइवर पे। अच्छा, साइन अप के बटन पे आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद 2 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर प्रोजेक्ट और आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क, ठीक है। आप जाहिर सी बात है फ्रीलांसर है तो आप फ्रीलांस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब आपकी मर्जी, आप यहाँ खुद सारी चीजें फिल करें आप, या कंटिन्यू विद गूगल कर लें। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा कि सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली फिल्ड हो गए। पासवर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्टली साइन इन किया हुआ है गूगल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपसे कंट्री पूछ रहा है और उसके बाद आपने एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशंस पे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। अकाउंट क्रिएट हो रहा है, इसके बाद पूरा प्रोसेस है, आपने सारी चीजें फिल करनी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास है हमारे सारी चीजें कह रहे हैं कि इट ओनली टेक्स 5 to 10 minutes, यू कैन एडिट इट लेटर, वी विल सेव एज यू गो, ठीक है। सिंपल है, 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें पूरा फॉर्म फिल करने में। गेट स्टार्टेड पे जस्ट क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर या नहीं, तो आप यस या नो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है, हाँ कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल न्यू है तो आप बेसिकली नो इट्स न्यू टू मी, या अगर कर रहे हैं आप या आप एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं।
अच्छा गॉट इट। सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग पूछ रहा है, वैसे ये पहले नहीं पूछ रहा था, तो अब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये बेसिकली जो है वो डिफरेंट गाइड्स आ रहे हैं। आई लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर माई सेल्फ, स्किप करते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है। आगे सेटअप करेंगे प्रोफाइल को। अच्छा यहाँ पर सेटअप प्रोफाइल के लिए सबसे पहले आपको कह रहा है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, या तो आप कोई रेज्यूमे अपलोड करके भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गेट कर सकते हैं, या लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपकी है तो लिंक्डइन से भी। अगर आपने फिल आउट खुद करना है मैनुअली तो हम फिल आउट मैनुअली करेंगे। सबसे पहली चीज ये कह रहा है आपका टाइटल क्या होना चाहिए, सही। तो अब इसके अंदर वेब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा मोबाइल ऐप डेवलपर। फुल स्टैक फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम करते हैं। फ्रंट एंड मतलब डिजाइन वगैरह भी बनाते हैं और उसके बाद डेवलप भी बेसिकली जो है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपर मैंने यहाँ पर या मोबाइल ऐप प्रो या मोबाइल ऐप डेवलपर जो भी आपको बेहतर लगे, मैंने यहाँ मोबाइल ऐप डेवलपर दिखाया। मैं अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए मैं बेसिकली जो है वो ये कर रहा हूँ। आपने मोबाइल ऐप डेवलपर यहाँ पर लिखना है। अब भले आपकी कोई भी स्किल सेट हो, हम अकाउंट अप्रूव की हद तक हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंट अप्रूवल के लिए हम यहाँ पर जो स्किल सेलेक्ट करेंगे जिनपे काम बेसिकली जो है वो लोग कम है, काम ज्यादा है लेकिन लोग आपके पास कम है, राइट। तो हम यहाँ पर मोबाइल ऐप डेवलपर लिखेंगे। आप कोई और भी रख सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, उस पर लोग कम है लेकिन ब्लॉकचेन भी रख सकते हैं। अब अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आप उसके बाद फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं मोबाइल ऐप डेवलपर क्लिक करूंगा। अच्छा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इफ यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एड इट है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नथिंग है तो नथिंग टू ऐड पे टिक करें। वहां कर सकते हैं ऐड एक्सपीरियंस पे जस्ट क्लिक करें और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आप इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं कि करंटली वर्क कर रहे हो या नहीं, फ्रीलांस में भी आप पार्ट टाइम कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नाउ ऐड योर एजुकेशन। अच्छा एजुकेशन आपने मस्ट ऐड करना है क्योंकि ये तो 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लाजमी ऐड करनी होती है, अदरवाइज फिर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता तो वो अप्रूवल के लिए नहीं जाता, ठीक है। अच्छा अप्रूवल में भी अब वो आपके नसीब है कि डायरेक्ट अप्रूव कर दें या 24 आवर्स लगाएं, मतलब उस वक्त भी डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है विद इन अ मिनट। कभी कभार वो कुछ घंटे लगा देता है या कुछ टाइम लगा देता है। एजुकेशन में तो हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ इन्फॉर्मेशन वो आ गई, और अगर आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा इसके बाद यहाँ आपसे लैंग्वेजेस पूछ रहा है, इंग्लिश आपकी कैसी है। देखिए बहुत सारी है, बेसिक, कन्वर्जेशनल, फ्लुएंट और नेटिव तो नहीं हो सकता। नेटिव तो जो बेसिकली मादरी जबान हो, तो नेटिव पे तो आपने नहीं करना। कन्वर्जेशनल आप कर सकते हैं, मतलब बातचीत आप कर सकते हैं। ऐड अदर लैंग्वेज भी कर सकते हैं आप, उर्दू वगैरह अगर आपको आती है आप कर सकते हैं, पश्तो आती है वो भी कर सकते हैं, उर्दू नेटिव। अच्छा नाउ शेयर योर स्किल का नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ अब जैसे ही मैंने वहां मोबाइल ऐप डेवलपर टिक किया था ना, तो नीचे देखो सजेस्टेड स्किल्स में मुझे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन। तो मैं मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन इन तीनों पे ही ऐड कर लेता हूँ। फ्लटर भी ऐड कर लेता हूँ, ये भी मोबाइल ऐप का ये एक फ्रेमवर्क है मोबाइल डेवलपमेंट, वैसे आ नहीं रहा। अच्छा स्किल यही कर दो, एंड कर देते हैं। अच्छा यहाँ आपने बायो अपना ऐड करना है। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि बायो आप खुद लिखें, यहाँ पर देखें एटलीस्ट कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 100 कैरेक्टर, और एक एग्जांपल भी आपके पास राइट साइड पे शो हो रही है। नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करोगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखें इसने क्या लिखा हुआ, आई एम अ डेवलपर विद एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग वेबसाइट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, वेदर यू आर ट्राइंग टू विन वर्क, लिस्ट योर सर्विसेज और इवन क्रिएट अ ऑल ऑनलाइन स्टोर, आई कैन हेल्प। इसके बाद बाकी सारी चीजें इसने यहाँ पर पॉइंट्स में डिफाइन की है, तो आप भी इसी तरह लिख सकते हैं। एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 100। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आई एम अ मोबाइल ऐप डेवलपर
तो ये हम इस तरीके से अब देखो इसमें मैंने कोई कॉपी नहीं किया, बस उसको देखते हुए हमने यहाँ पर राइट किया, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर राइट किया। अच्छा वेदर की स्पेलिंग क्या है? WH है। अच्छा स्टार्ट में मैंने H नहीं दिया। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपने देखनी है, ठीक है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं कर रहे हो या कोई। अच्छा ये मैंने लिख दिया। अब मैं चूज एरिया ऑफ वर्क पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब ये आपसे बेसिकली आपकी सर्विसेज वगैरह पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से पहले मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अकाउंटिंग कंसल्टेंट, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, डिजाइन एंड क्रिएटिव। हमारा कौन सा था? वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेव। इस पे क्लिक करेंगे और सब कैटेगरी में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? मोबाइल डेवलपमेंट। क्या सिलेक्ट करूंगा? मोबाइल डेवलपमेंट। अभी के लिए हम यही करेंगे, बाद में जब अप्रूव हो जाएगा फिर चेंज करेंगे, जो हमारी स्किल सेट है, डेटा एंट्री रखनी है, कुछ भी रखना है। अच्छा ये मैंने ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट करते हैं, सेव हो रहा है। अच्छा उसके बाद अब ये आपसे बेसिकली जो है वो हार्डली रेट पूछ रहा है आपका, कि आप बेसिकली पर हार के कितने चार्ज करेंगे अपने रिलेटेड स्किल्स के, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो चार्जेस लिख सकते हैं। और साथ में एक चीज देखना, अपवर्क अपनी फीस कट करता है 20%। कितना? अपवर्क हो, फाइवर हो, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अपने 20% चार्ज करते हैं। अब इन केस अगर आप पर हार चार्ज कर रही हैं $20 पर आवर, क्या चार्ज कर रही हैं? $20, तो $4 फीस कौन काटेगा? अपवर्क। और आपको कितने मिलेंगे? $16, ठीक है। अगर फोर सपोज आप सोचें $100 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो $100 में $20 $80 आप कमा रहे हैं और $20 अपवर्क खुद अपनी फीस चार्ज करेगा। अगर समझो $200 का प्रोजेक्ट है तो $40 वो काटेगा। $400 का प्रोजेक्ट है तो $80 वो काटेगा। $500 का है तो $100, ठीक है। $1000 का है तो $800 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट है। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिडर है ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब कोई भी क्लाइंट जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ से देखकर बताओ, अपवर्क का ये फायदा है आपको। आप चाहते हो कि सर्विस फीस कटने के बाद भी मुझे $20 मिले, सर्विस फीस कटने के बाद भी मुझे $20 मिले, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं यहाँ यू विल रिसीव में यहाँ $20 लिख लेता हूँ। तो आप जरा देखो ऊपर कितने आगे ऑटोमेटिकली 25, और नीचे आपके पास $5 वो फीस अपनी काट रहा है, तो आपको $20 पूरे मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है मैं सर्विस चार्जेस वगैरह का चक्कर नहीं रखना चाह रहा, मैं अपने जो मेरी मेहनत है मैं उस हिसाब से चार्जेस रखना चाह रहा हूँ, तो आप इस सिनेरियो को फॉलो कर सकते हैं। और हर बिडिंग जहाँ आप हर बिड कर रहे होंगे ना कहीं पर, उसमें उस वक्त भी आपके पास इसी तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। हार्डली रेट वालों का अलग इसी तरह होगा, फिक्स प्रोजेक्ट का भी इसी तरह का होगा, तो उस वक्त भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपके चार्जेस वगैरह हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा मैंने यहाँ 25 समथिंग किया और ऐड कर दिया, सेव चेंजेस, अगेन नेक्स्ट किया। अच्छा उसके बाद आपसे ये स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड वगैरह पूछ रहा है और पिक्चर अपलोड का कह रहा है, तो पहले अपलोड को फोटो कर लेते हैं। अच्छा अपलोड फोटो में जरा इनकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। बी अ क्लोजअप ऑफ योर फेस, शो योर फेस क्लियरली, नो सनग्लासेस, बी क्लियर एंड क्रिस्प, हैव अ न्यूट्रल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, चलें अपलोड कर लेते हैं। है ना। अच्छा यहाँ देखें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड हो चुकी है। लास्ट में आपसे एक ऑप्शन पूछ रहा है सबमिट प्रोफाइल। क्या पूछ रहा है? प्रोफाइल। अच्छा सबमिट प्रोफाइल से अब आपने अगर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी हुई है ना, या आप भूल गए यहाँ ऐड करना है, तो सारा कुछ देख लो एक दफा, फिर सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करें। अच्छा सबमिट प्रोफाइल जैसे ही करेंगे तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा, अकाउंट अप्रूव करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं। सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा ये कह रहा है नाइस वर्क अमर, योर प्रोफाइल इज रेडी, व्यू माय प्रोफाइल, कांग्रेचुलेशन, इन्होंने कह दिया है जी। हो गया अप्रूव, हो गया अप्रूव। देखो आप ये कहलाती है डेड प्रोफाइल। हाँ मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करना है तो फिर अपवर्क की नजर में आप कुछ भी नहीं है, तो मे भी आपका अकाउंट डिसेबल कर दे, फिर दोबारा से आपने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा इनका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। अच्छा अकाउंट अप्रूव होने के बाद ना यहाँ पर जरा कुछ चीजें देख लें। देखो कितने कनेक्ट मिले हैं? 50। स्टार्ट में फ्री में 50 कनेक्ट मिल गए।
अच्छा, अप्रूव होने की निशानी जरा देख लें। अप्रूव अगर हो गई ना तो यहाँ देखो, अब आपका कोई इंडिया से है, $800 प्लस स्पेंड कर चुका है, पेमेंट भी इसकी वेरीफाइड है, और प्रपोजल कितने लोगों ने भेजा है, <5। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अप्रूव होने की निशानी ये होती है कि यहाँ पर सबमिट प्रपोजल का ऑप्शन आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पर ये ग्रे में शो हो रहा होता है, मतलब ये अप्रूव नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अच्छा, इसमें जरा देखो, रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोजल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, 4। मतलब मैंने अभी कहा ना कि किसी में 2 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, हर जगह के डिफरेंट, हाँ, किसी में 6 होता है, तो आप कर सकते हैं, वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो अब जितना भी आप कनेक्ट खर्च करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, सबमिट प्रपोजल का ऑप्शन है। सबमिट पे जस्ट मैंने क्लिक किया था, अब ये सबमिट अ प्रपोजल का पेज ओपन हो जाता है। इसमें ये कह रहा है प्रपोजल रिक्वायर्ड 4 कनेक्ट्स, और अब आपके पास जब ये सबमिट करोगे कितने बचेंगे, 46 कनेक्ट्स रिमाइनिंग होंगे। और इसकी पूरी डिटेल है, ये क्या कह रहा है, आई वांट टू डेवलप टीवी रिमोट एप्लीकेशन फॉर iOS, प्लीज बिड इफ यू नो हाउ टू डेवलप ऐप और इफ यू वर्क प्रीवियसली ऑन सेम ऐप विल बी प्रेफर फर्स्ट, थैंक यू। उसके बाद नीचे जरा देखो, टर्म्स में देखो क्या कह रहा है, ये कितने डॉलर का प्रोजेक्ट है, $300 का, और अपवर्क की सर्विस फी कितनी होगी। अच्छा, ये $300 बजट है क्लाइंट का। अब ये जरूरी नहीं क्लाइंट का बजट, क्लाइंट ने मे भी बजट ऐसे ही डाल दिया हो 300, मे भी उसका बजट $500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिड करना होता है। ऐसा ना हो यहाँ $50 आपने लिख दिया और काम जो है वो $1000 का, तो वो आपके गले आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है, और वो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके प्रोफाइल में बेसिकली धब्बा भी लग जाएगा। ये क्लाइंट कंप्लीटेशन रेट होता है, ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट, सॉरी, तो वो उस पर फिर इफेक्ट करता है आपके प्रोफाइल पे, अगर कोई ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है या कुछ भी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अपवर्क की फीस है, वही मैंने कहा कि अगर आप $300 पूरा चाहते हो तो नीचे आप 300 लिखो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर देखो बढ़ गया, 375 आ गया सर्विस चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ आप बिड करेंगे, अब वो एक्सप्लेन, फिर आप नीचे एक्सप्लेन करें, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ लिख दिया मोर देन 6 मंथ या लेस देन 1 मंथ, जो भी है। उसके बाद ये कवर लेटर होता है, क्या होता है, ये आपका होता है कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, इससे क्लाइंट कन्विंस होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अहम बात है, क्लाइंट को सिर्फ 3 लाइनें नजर आती है। अब आपकी मर्जी, क्लाइंट 3 लाइनों में आप पहले लिखो हाय, नीचे लिखो हमार हेयर, और उसके बाद नीचे लिख दो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, बस, वो आपको देखेगा भी नहीं फिर। समझ आ रही है बात, मतलब 3 लाइनों में ना, बात तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो इस कवर लेटर के अंदर, मैं जस्ट एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ। तो जब भी प्रपोजल भेजते हैं ना, तो क्लाइंट के पास सिर्फ 3 लाइनें शुरू, जब तक वो उस पर क्लिक नहीं करेगा पूरा प्रपोजल शो नहीं होगा। तो आप 3 लाइन में अगर आपने लिखा ना हाय अम्मार, या हाय लिखा, नीचे अम्मार लिखा, और नीचे कुछ और लिखा, तो क्लाइंट तो ऑब्वियसली बात है क्लिक करेगा ही नहीं। क्लाइंट मैटर क्या करता है, क्लाइंट कहता है कि आपने मेरी रिक्वायरमेंट पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपने मुझे कितना इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो वो आपको हायर क्यों करेगा, समझ आई बात। तो ये चीज मैटर करती है। तो इसने लिखा तो इतना छोटा ही है, तो आप इसमें डायरेक्ट लिखकर हेलो करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो, नाम उसको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा आपका, आपको नाम बताने की आपको जरूरत नहीं है। काम भी, प्रोफाइल भी ना पूरा वो आपका देख सकता है। ठीक है, तो आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने ये बताना है कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। हाँ, मैंने प्रीवियस वर्क किया था, अगर आपको आप इंटरेस्टेड हैं शो कराने के, तो मैं प्रीवियस वर्क आपको शो कर सकता हूँ। ठीक है, मैसेज में XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे हम प्रपोजल का पूरा डिटेल में देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं हम इसके अंदर, लेकिन जस्ट जनरल बताने का मकसद है कि यहाँ पर हम कवर लेटर में सिर्फ यही लिखते हैं। हाँ, अगर कोई वीडियो अगर आपने अटैच करनी हो, आप वीडियो अटैच कर सकते हैं इससे रिलेटेड, और सबमिट करेंगे तो आपके ये 4 कनेक्ट खर्च हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये अभी तक प्रोफाइल पूरी रेडी नहीं है, अभी तक ये प्रोफाइल बिल्कुल रेडी नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ देख लो, देखो एक मैसेज आ गया, ये मैसेज आता है वैसे, कांग्रेचुलेशन यू आर नाउ पार्ट ऑफ अपवर्क। ये अगर आ गया तो इट मीन आपका प्रोफाइल अप्रूव्ड है। ठीक है, अच्छा, पहले तो एक्सप्लेन कनेक्ट्स का मतलब समझ आ गया सबको। कनेक्ट्स क्या होते हैं, आप जितने भी प्रपोजल सेंड करेंगे उसमें कनेक्ट्स आपके खर्च होंगे। अच्छा, कनेक्ट्स आपको कब कब मिलते हैं ये भी मैटर करता है। जैसे अगर आपने कहीं पर प्रपोजल भेजा
और क्लाइंट ने आपको जस्ट मैसेज किया, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरव्यूइंग का, इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ठीक है। इस दौरान आपको 10 कनेक्ट फ्री मिल जाते हैं। कितने कनेक्ट? 10 कनेक्ट फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। अकाउंट वेरीफाई जब होता है उस वक्त भी फ्री कनेक्ट मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट अगर आपका कंप्लीट हुआ उस वक्त भी फ्री कनेक्ट मिलता है, और हर महीने आपको 15 कनेक्ट भी फ्री मिलता है, 10-15 कनेक्ट फ्री मिलता है। अगर ये देखना हो कहाँ, इस अवेलेबल कनेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास अभी कौन सा प्लान है। अच्छा, फ्रीलांस प्लान भी, इसके प्लान भी है, फ्री और पेड वाला प्लान। अभी जो आप प्लान यूज कर रहे हो ना फ्रीलांसिंग का, वो फ्रीलांसर बेसिक प्लान है, ठीक है। इसमें आपके पास देखो कितने कनेक्ट मिल रहे हैं फ्री, 10 पर मंथ। कितना? 10 कनेक्ट आपको मिलेंगे पर मंथ फ्री में। मतलब अगर अगले महीने आप देखें तो 10 और ऐड हो जाएंगे इसमें। अच्छा, एक और चीज, अगर ये फॉर सपोज 50 कनेक्ट आपको देखो, प्रोफाइल अकाउंट जस्ट क्रिएट करने में आपको 50 कनेक्ट फ्री मिले। अच्छा, बाय कनेक्ट के डिफरेंट प्लान्स है डिफरेंट। यहाँ पर आपके पास $10 में आपके, यहाँ देखिए 10 कनेक्ट आपको मिलेंगे $1.55। 10 कनेक्ट कितने में मिलेंगे? 5। इसके डिफरेंट रेट्स हैं। 150 कनेक्ट चाहिए तो $22.5 में मिलेंगे। अगर आपको 60-80 कनेक्ट चाहिए तो $12 में मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको 60 कनेक्ट चाहिए तो $9 में मिलेंगे। तो ये डिफरेंट बेसिकली रेट्स हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मतलब आप प्रपोजल, ये ना हो कि दिन में आपने 10-10 प्रपोजल भेज दिए, 15-15 प्रपोजल भेज, ये मैटर नहीं करता। आप अगर 5 भेजें, 5 भी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। 5 में से अगर एक भी जो है वो विन करे तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास क्वालिटी मैटर करती है। दूसरी बात, महीने के अंदर एक भी प्रोजेक्ट आपने विन किया ना तो आपके लिए विन विन सिचुएशन, क्योंकि स्टार्टिंग ना मुश्किल होता है, हर चीज में स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होता है। कि आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं एक प्रपोजल भेजूंगा तो क्लाइंट मेरे पास आ जाएगा। वो आपको मैसेज भी करे, वो भी आपके लिए विन सिचुएशन है, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डर दे देता है, तो वो भी एक विन सिचुएशन हो जाएगा। तो 1-2 महीने तक अगर आप एक भी ऑर्डर ले आए ना तो वो बड़ी बात हो जाती है। फिर जब तक आपके पास एक्सपीरियंस आगे बढ़ता जाएगा तो और अच्छे से आप परफॉर्म करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट प्रपोजल भेजा और कल आपको मैसेज का रिप्लाई आया या आज रिप्लाई आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सारी चीजें मैटर करती हैं इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर? तो बिड्स आपके पास कब कब आ सकती हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास जो अकाउंट आप बना रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करो। यहाँ देखो आपके पास कंप्लीट, अभी 40% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी दे सकते हैं, पोर्टफोलियो भी दे सकते हैं। और एक और चीज, अभी आप अपना कैटेगरी वगैरह चेंज कर लो। कैसे करोगे? मैं यहाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा नीचे, हाँ अप्रूव हो चुका है ना, तो हम स्किल चेंज कर सकते हैं। हमारे किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो? हाँ नहीं ना, मतलब मोबाइल ऐप के अलावा जो आपकी स्किल है, स्किल वेब डिजाइनिंग ना, तो यहाँ से हम प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। एक हाँ स्किल, एक और चीज है, स्किल आप 2 रख सकते हैं अपवर्क के अंदर। बेसिकली यहाँ पर ना स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कहलाता है, एक वर्ड है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का, उसमें आप 2 स्किल सेट रख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 बना सकते हैं, एक जनरल और एक आपके पास 2 अलग अलग स्किल आप रख सकते हैं। जनरल में आप बहुत सारी कैटेगरीज आप ऐड कर दो जो आपके स्किल्स के रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब ये जैसे आपको नजर आ रहा है ना इस तरह, इसमें मोबाइल ऐप डेवलपर लिखा हुआ है, इतने हार्डली रेट है, और उसके बाद यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इस तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल 3 बना सकते हैं। एक जनरल होता है, इसको जनरल कहते हैं, ये जो आपके पास अभी शो हो रहा है ना ये जनरल है, और 2 आप अलग से बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज यहाँ देख लो, वीडियो इंट्रोडक्शन का वैसे अभी आया है, पहले नहीं था। वीडियो इंट्रोडक्शन भी आप अपना दे सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो वगैरह आपने बनाई हुई है, अगर वीडियो की गाइडलाइन देखनी है तो यहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वीडियो में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, मैं स्किल चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एडिट करके मोबाइल ऐप डेवलपर में सेव कर लिया ऐसे कैटेगरी। उसके बाद यहाँ एडिट कर लेते हैं, आई एम अ मोबाइल ऐप डेवलपर को आप वो चेंज करके आप आई एम अ वेब डिजाइनर कुछ, और बाकी सारी चीजें आप बेसिकली जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आप सारी चीजें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अवेलेबल नाउ का ऑप्शन है, इसको भी आप एडिट करके ऑन कर सकते हैं।
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, टर्न ऑन आपने करना है। 6 कनेक्ट्स पर वीक, यू हैड नो प्रोफाइल विद इन लास्ट 7 डेज, ठीक है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, टर्न ऑन। ये अवेलेबिलिटी बैज है, ये लग जाता है अवेलेबल ना हो, मतलब आप अभी काम के लिए अवेलेबल हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। जब भी आप कोई प्रपोजल वगैरह भेजते हैं ना, तो उसमें क्लाइंट के पास ये बैज शो हो जाता है कि आप अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी बैज भी मैटर करती है, तो ये आप देख सकते हैं। और कोई भी प्रोफाइल विजिट करता है ना, तो आप इसको शो हो जाता है कि आप अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हार्डली रेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर एक चीज आती है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा, यहाँ देखो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अलाउ यू टू डिस्प्ले मोर स्पेसिफिक स्किल्स, डिलीवरेबल्स एंड मोर एंड हेल्प पावर बेटर सर्च रिजल्ट एंड जॉब रिकमेंडेशन। तो क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे आप क्लिक करें, यहाँ पर आप अपने स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं या यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं, ठीक है, आप उसके अलग अलग स्पेसिफिक बना सकते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। और जब बिडिंग कर रहे होंगे ना, प्रपोजल भेज रहे होंगे, तो आप स्पेसिफिक प्रपोजल में अपना स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है। अच्छा, पहला आपके पास क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में यहाँ क्या आ रहा है, अकाउंटिंग। हटाते हैं, मैं अकाउंटिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ सिलेक्ट स्पेसिफिक कर लेते हैं। और यहाँ से वेबसाइट, और इसके अलावा कौन सा है, नीचे वेब डिजाइन, तो देखो वेब डिजाइन आ रहा है, तो यहाँ से मैं वेब डिजाइन सेलेक्ट करूंगा। तो हम पहली स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल वेब डिजाइन की बनाने जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे आप दो बना सकते हैं, कितने, दो। एक आपका जनरल प्रोफाइल होता है, जो अभी हमने वेब डिजाइनर पहले रखा था हमने, और दो अलग आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में एक चीज ड्राफ्ट में आपके पास आ गई, इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ देखो वेब डिजाइन आपके पास ड्राफ्ट में आ चुकी है, इसको दोबारा भी आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू अगेन करेंगे तो वही सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें आप अपनी सारी एक्सपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप क्या क्या बना सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग करते हैं, मॉकअप करते हैं, लैंडिंग पेज डिजाइन करते हो, वेबसाइट डिजाइन करते हो, वेबसाइट रीडिजाइन करते हो, ईमेल डिजाइन करते हो, आइकन डिजाइन, ये सारा कुछ आप टिक कर सकते हैं जो जो आपकी स्किल सेट है, ठीक है। उसके बाद वेब डिजाइन स्किल्स में आपके पास मोबाइल ऐप डिजाइन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन है, गेम डिजाइन है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो, यूआई यूएक्स में एडोबी एक्सडी यूज करते हो या इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, जो भी आप यूज करते हैं, आप यहाँ पर फिग्मा या आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट बिल्डर कौन कौन से यूज करते हो, वर्डप्रेस यूज करते हो, शॉपिफाई, ओपन कार्ड, और भी बहुत सारे जो है वो आ रहे हैं। वर्डप्रेस प्लगइन कौन से यूज करते हो, वो कॉमर्स, ये वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइन लैंग्वेजेस में HTML, HTML5, CSS, CSS3, PHP डेवलप तो नहीं कर रहे हो तो PHP हटा दो, जावास्क्रिप्ट पे भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास बिजनेस साइज एक्सपर्टीज आपकी क्या है, ठीक है, कितने लोग हो आप, 1 to 9 या कम है, तो बिजनेस में आप 1 to 9 पीपल कर सकते हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पे बेसिकली जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपने फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, ठीक है। इसी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल की आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइटल क्या देना चाह रहे हो, वेब प्रो या वेबसाइट डिजाइनर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेबसाइट डिजाइनर प्रो, इस तरह भी कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनर प्रो भी लिख सकते हैं, या जस्ट वेबसाइट डिजाइनर भी कर सकते हैं, या फ्रंट एंड डेवलपर भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड वेब प्रो भी कर सकते हैं, इस तरह के बेसिकली टाइटल वगैरह, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको कह रहा है कि यूज द स्पेस टू शो क्लाइंट्स you have the skills and experience they are looking for, describe your strength and skills, highlight projects accomplished and education, keep it short and make sure it's error free, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दें यहाँ अच्छा accomplished और सारी चीजें ऐड करनी है, ठीक है। web designer with experience of 2 years in this industry and currently worked on several projects, whether you are trying to need a website design, हाँ नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है आप कह सकते हैं आई एम फ्रेश एंड कीन टू लर्न एक्सरसाइज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने जस्ट वही जो मोबाइल का हमने जब लिखा था ना उसमें आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको बाद में चेंज कर लेना अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है। इस पर आप टाइम लगाएंगे, इसको अपडेट प्रॉपर करोगे तो और बेसिकली जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर?
तो ये अभी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। मोबाइल ऐप, कन्वर्ट वेब ऐप। अच्छा, यहाँ एक और चीज, कन्वर्ट डिजाइन टू वेबसाइट और इवेंट डिजाइन इट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये सारा कुछ मैंने लिख दिया, सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने बेसिकली जो है वो ये बना दिया है। तो रिव्यू योर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बिफोर पब्लिशिंग, मैंने रिव्यू कर सकते हैं, या अगर आपने डायरेक्ट अप्रूव करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। तो आप जरा देखें, आपके पास वेबसाइट डिजाइनर प्रो आ रहा है और स्पेशलाइज इन वेब डिजाइन, यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोफाइल आ रही है। दोबारा इसी पे क्लिक करते हैं। अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ, अभी तक ये ड्राफ्ट में है, ठीक है। तो अब आपके पास ये कह भी रहा है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये आपको कह रहा है, रिमेंबर टू ऐड एटलीस्ट वन पोर्टफोलियो। यहाँ पोर्टफोलियो ऐड करके फिर पब्लिश कर देना। क्लियर है यहाँ तक? पूरा ऐड करना नहीं, ऐड, यहाँ देखें, सिंपल ऐड एटलीस्ट वन पोर्टफोलियो आइटम। इसमें मैं क्लिक किया, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का टाइटल मैंने लिख दिया, ठीक है, और कंप्लीटेशन डेट और सिलेक्ट गो सिलेक्ट, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ UI टू फ्रंट एंड, और उसके बाद कंप्लीटेशन डेट, ये ऑप्शनल है सारी चीजें, ठीक है। कंप्लीटेशन डेट क्या, UI यूजर इंटरफेस, जैसे वेबसाइट आप अभी सीख रहे हो ना HTML में काम करना, तो कभी कभार डिजाइन होते हैं फोटोशॉप में बने बनाए डिजाइन, उस चीज को कन्वर्ट करना होता है वेबसाइट, तो उसको हम यूजर इंटरफेस को कन्वर्ट करना कहते हैं फ्रंट एंड में, ठीक है। तो UI टू फ्रंट एंड का काम किया था हमारा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। और अगर आप कंप्लीटेशन डेट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। ये पोर्टफोलियो ऐड करने का तरीका हम सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास तीन तरह के टेम्पलेट्स हैं, गैलरी, केस स्टडी, क्लासिक। अगर कोई केस स्टडी है, इंफॉर्मेशन वगैरह पूरा प्रॉपर ऐड करनी है तो आप केस स्टडीज लगाएं। गैलरी में क्या होगा, स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना, ठीक है, और इस गैलरी के अंदर जब मैं गो ऐड डिटेल्स क्लिक करूंगा ना, तो वो पिक्चर आप अपलोड कर देना, तो क्या होगा, वो पोर्टफोलियो में आपके पास वो पिक्चर शो हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट होने दे। अच्छा, यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप ब्राउज फाइल, ठीक है। आप बस यहाँ अपलोड कर दें और यहाँ सारी स्किल्स और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल ऐड, स्क्रीनशॉट यहाँ ऐड करो, और उसके बाद जो स्किल्स आपने यूज किए हैं, जो भी HTML, CSS, Bootstrap, XYZ सारी चीजें जो यूज किए हैं, वो स्किल्स यहाँ प्रोवाइड करें। प्रोजेक्ट का URL अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर लाइव कर दो, उसे क्या कहते हैं उसको, नेटलीफाई पे अपलोड करके यहाँ ऐड कर दो, और प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रीव्यू करके उसे अपलोड कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर पब्लिश करते हैं, बाकी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेंज करना। क्लियर? अच्छा, यहाँ ना प्रोफाइल में एक आपके पास फ्री अकाउंट होता है और दूसरा आपके पास एक और अकाउंट पेड अकाउंट भी होता है, लेकिन उसका कोई इतना खास, उसको एजेंसी अकाउंट कहते हैं। देखना है आपने, दोबारा 50 अवेलेबल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो करंट प्लान क्या है, फ्रीलांसर बेसिक। मैं इस पे क्लिक करूंगा, व्यू और एडिट मेंबरशिप प्लान। यहाँ देखो दो प्लान है, एक बेसिक है और एक आपके पास प्लस। ये कितने पैसे ले रहा है आपसे, $15 पर मंथ। कितने डॉलर पर मंथ आपसे ले रहा है, और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, 80 कनेक्ट पर मंथ देगा। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन इन सब की कोई इतनी खासियत नहीं है, तो बेकार है। इससे अच्छा पता है क्या है, यहाँ देखो 80 कनेक्ट आपको मिल रहा है पर मिनट। आपको ज्यादा मैटर क्या चीज करती है, कनेक्ट ना। तो अगर हम देखें कनेक्ट की प्राइस क्या है, $80, 80 कनेक्ट दे रहा है, कितने में, $15 में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बाय करूं कनेक्ट, ठीक है, 22 में 150 दे रहा था, और दूसरे में कितना दे रहा होगा, $12 में मैं खास दे रहा है 80 कुछ। तो फर्क है, $12 में मैं खास 80 कनेक्ट मिल रहे हैं। काफी फर्क है, $3 $4 में क्या है। तो वो कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है प्लस अकाउंट के, और आप हर महीने आप बेसिकली आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ देखें 80 कितने में मिल रहा है, $12 में 80 कनेक्ट, और वो आपको कितने में दे रहा है, $15 में 80 कनेक्ट दे रहा है, वो भी हर महीने। मतलब हर महीने आपने फिर रिन्यू करना पड़ेगा, वो एक आपके लिए नुकसानदेह चीज है। मतलब पूरे महीने के आपको 80 मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ ऐसा है कि आपको जितने कनेक्ट यूज करने उतने आप खरीदें। कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, मंथली प्लान नहीं है, ठीक है। आपने बस कनेक्ट खरीदने हैं,
जितना यूज करना है उतना आप खरीदो। क्लियर यहाँ तक? यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास